भाई IFRS 9 आया और IFRS 9 लेकर आया ECL मॉडल। ECL इज द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, दैट इज योर इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। उसने दिया आपको दो मेथड। पहला मेथड इज सिंप्लीफाइड मेथड। इस केस में आपको लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस रिकॉर्ड कर लेना है उस एसेट के अगेंस्ट एट डे वन, हेंस सिंपल। दूसरा मेथड है जनरल मेथड। इन दिस केस यू हैव थ्री स्टेजेस। एट स्टेज वन योर एसेट हैज एन इनसिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क, हेंस आपको सिर्फ 12 मंथ ऑफ क्रेडिट लॉसेस रिकॉर्ड करना है। In stage 2, your asset has a significant credit risk. In this case, you have to record the lifetime credit losses against that asset. In stage 3, your asset is actually credit impaired. तब भी आपको lifetime credit losses रिकॉर्ड करना है, लेकिन उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉसेस का फॉर्मूला है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इंटू योर लॉस गिवन डिफॉल्ट इंटू योर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये स्टेज 3 में बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि जब आपके पास लॉस अलाउंस रिकॉर्ड होता है तो आप ग्रॉस अमाउंट में से लॉस अलाउंस माइनस करते हैं और नेट अमाउंट पे पहुंचते हैं। तो अब अगर आपका फाइनेंशियल एसेट फॉर एग्जांपल एक लोन रिसीवेबल है, अब आपको उस पर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है, तो आप किस वैल्यू पे करेंगे? तो आप इंटरेस्ट की जो रेट अप्लाई करेंगे वो ग्रॉस वैल्यू पे करेंगे इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2। लेकिन जब आपका एसेट एक्चुअली क्रेडिट इम्पेयर हो जाएगा, तब आप जो नेट अमाउंट आपके पास बचती है आफ्टर नेटिंग योर लॉस अलाउंस, आप उस पर इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड करेंगे।